नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई प्रदीप सर में। जैसा कि आप कैलकुलेशन में आप लोग देखे थे, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़े थे। आज हम लोग फ्रैक्शन के आगे कंटिन्यू करेंगे। एक सेकेंड। तो फ्रैक्शन आज हम लोग पढ़े थे, फ्रैक्शन हम लोग पहले पढ़े थे और फ्रैक्शन के साथ साथ हम लोग ये एडिशन भी पढ़े थे। आज कैलकुलेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक कैलकुलेशन के दृष्टिकोण से होगा, जो कि आज स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर का मतलब वर्ग। ये जो हम लोग स्क्वायर पढ़ने वाले हैं मेरे फ्रेंड, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का स्क्वायर पढ़ेंगे, ये नहीं कि ज्योमेट्रिकल शेप वाला स्क्वायर पढ़ेंगे। अब मान लिया जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में किसी भी संख्या का स्क्वायर करनी है, मान लिया जो कोई आपसे 6 का स्क्वायर पूछ देता है तो 36 बहुत जल्दी जवाब मिल जाता है। 12 का स्क्वायर पूछ देता है तो आप तुरंत क्या करते हैं, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी किसी भी नंबर को स्वतः उसी नंबर से गुना कर देने पर जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो संख्या का वर्ग कहलाता है। तो ये बात सही है, लेकिन बात ये हमें कहने का अर्थ है कि आप बड़े बड़ी संख्याओं का स्क्वायर करने में आप इसी तरह से मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा। और एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन करने में अगर आप ये ले रहे हैं तो सवाल बनाने में कितना टाइम लेंगे। इसीलिए आज हम लोग स्क्वायर जो पढ़ेंगे वो हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट, नए नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए 2 अंकों वाली कोई संख्या है, सपोज 2 अंकों वाली कोई संख्या है जो ए और बी के रूप में है। 2 अलग, 2 डिफरेंट डिजिट दैट इज ए एंड बी। 2 अलग अलग अंक ए और बी है, उसको अगर आप स्क्वायर करते हैं तो रूल क्या कहता है, राइट साइड से, किधर से, राइट साइड से पहले आप बी का स्क्वायर करेंगे। पहला स्टेप में किसका स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड स्टेप में इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2ab, और लास्ट में आप ए का स्क्वायर करेंगे, जो कि ये किसी फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो ए प्लस बी के होल स्क्वायर। जी हाँ, ये उसी फार्मूले के तहत संख्या का स्क्वायर किया जाता है। जैसे मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, मान लिया 34 का स्क्वायर करना है तो 34 एक संख्या है जिसमें 3 and 4 आर 2 डिफरेंट डिजिट। 3 और 4 2 अलग अलग अंक है, जिसे हम इसे ए कहते हैं और इसे बी कहेंगे। और इस फार्मूले पर अगर सेट करते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं तो रूल क्या कहता है, पहले बी का स्क्वायर। तो बी बराबर यहाँ कितना है, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 16 का 6, कैरी 1। इसके बाद 2ab दैट इज 2ab, यानी तीनों को मल्टीप्लाई, संक्षिप्त शब्दों में कहें तो तीनों को मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 और 6 चौको 24, और एक कैरी था 24 और 1 25 के 5, कैरी 2। फिर इसके बाद ए का स्क्वायर, यहाँ पर कहता है ए का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, 9 2 11, 1156 इसका स्क्वायर हो गया। कोई भी नंबर उठा ले, जैसे मान लिया जाए 63 का स्क्वायर करना है तो 63 का स्क्वायर करेंगे तो ये ए है और ये बी है। अगर आप इसे स्क्वायर करते हैं तो पहले बी का स्क्वायर, तो 3 तिहाई 9, कैरी कुछ नहीं हुआ, तीनों को गुना, 2ab 2 तिया 6, 6 छक्का 36 के 6, कैरी 3, फिर ए का स्क्वायर 6 छक्का 36 और 3 39 हो गया। किसी भी नंबर को स्क्वायर करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है। जैसे 56 का स्क्वायर करना है तो इसको आप क्या मानेंगे, ए, और इसको क्या मानेंगे, बी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ए प्लस बी के होल स्क्वायर दैट इज 6 के स्क्वायर, 6 छक्का 36 के 6, कैरी 3। इसके बाद तीनों को गुना, तो 2 छक्का 12, 12 25 60 और 3 63 के 3, कैरी 6, फिर ए का स्क्वायर 5 25 25 और 6 31। तो ये हमारा संख्या का स्क्वायर हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि जब 3 अंक 4 अंक बड़े बड़े डिजिट में आ जाते हैं तब हम संख्याओं का स्क्वायर कैसे करेंगे। उसके लिए हम लोग नए अप्रोच को सीखेंगे, और वो अप्रोच हम सीखेंगे बेस मेथड। कौन सा मेथड, बेस मेथड। हो सकता है कुछ लोग नाम सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे। तो बेस मेथड क्या है, सबसे पहले जानेंगे। मेथड जानने से पहले बेस क्या है उसको जानेंगे। तो बेस का मतलब होता है आधार, बेस का मतलब होता है आधार। आधार का मतलब किसी का सहारा लेना। तो हम किसी नंबर के सहारे, नंबर के सहारे संख्या का स्क्वायर कैसे करेंगे।
तो बेस दो प्रकार के, पहले हम जानेंगे बेस दो प्रकार के। ये जो बेस हम न्यूमेरिकल एबिलिटी में बेस की बात कर रहे हैं, कौन कौन? एक्चुअल बेस, एक्चुअल बेस और दूसरा वर्किंग बेस। वर्किंग बेस, एक्चुअल बेस किसको कहते हैं? एक्चुअल बेस का मतलब, एक्चुअल बेस का मतलब वास्तविक आधार, वर्किंग के बेस का मतलब कार्यकारी आधार। एक्चुअल बेस में कौन से नंबर आएंगे और वर्किंग बेस में कौन से नंबर आएंगे? तो एक्चुअल बेस में जो 10 के पावर में रिप्रेजेंट, यानी 10 के घात वाले सभी संख्याएं एक्चुअल बेस कहलाते हैं। जैसे 10, 10 का स्क्वायर 100, 10 के क्यू 1000, 10 पर पावर 4 10,000, ये सब जो नंबर है, ये सब जो नंबर है, ये सब कहलाते हैं एक्चुअल बेस एटसेट्रा। वर्किंग बेस, एक्चुअल बेस के मल्टीपल वाली सभी नंबर, सभी संख्याएं वर्किंग बेस कहलाएंगे। जैसे 20, 200, 150, जिसमें जीरो लास्ट में हो उस सब के सब क्या कहलाएंगे? 2000, 3000, ये सब क्या कहलाएंगे? वर्किंग बेस के अंतर्गत आएंगे। अब इस नंबर के सहारे संख्या का स्क्वायर कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। हमारे पास 3 स्टेप है, 3 स्टेप फॉलो करके आप नंबर का स्क्वायर करना आसान से सीख लेंगे। जैसे आप एक एग्जांपल से मान लिया जाए 108 का स्क्वायर करनी है, सपोज 108 का स्क्वायर करना है। तो 108 के स्क्वायर करने के लिए हम अगर फार्मूला मेथड का यूज करते हैं तो फार्मूला मेथड में इसको आपको सिंगल डिजिट लास्ट वाला को बी मानिए और पूरा जो भी बचेगा उसको ए मानिए, तो ये फार्मूला से बन जाएगा। लेकिन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम सीख क्या कौन सा मेथड रहे हैं? बेस मेथड। सबसे पहले इस 108 के निकटतम बेस लेना है। 108 के निकटतम क्या लेना है? बेस लेना है। अब बेस कौन सा नाम होगा? बेस तो हमारे पास दो प्रकार के हैं, एक एक्चुअल बेस और दूसरा वर्किंग बेस। अब एक्चुअल बेस लेंगे या वर्किंग बेस लेंगे तो आप फ्री हैं, कोई भी बेस ले सकते हैं, लेकिन आसान करने के लिए आप एक्चुअल बेस अगर आप उसके निकट में है तो लीजिए, बेहतर होगा। जैसे 108 के लिए हम 100 बेस ले लिए। पहला स्टेप में क्या करना है? बेस। 3 स्टेप फॉलो करना है, ध्यान दीजिए 3 स्टेप। स्टेप 1 हमारा क्या होगा? अब सबसे पहले बेस ले लेना है। क्या ले लेना है? स्टेप फर्स्ट में हमारा होगा बेस ले, क्या लेना है? बेस लेना है, बेस लेना है। सबसे पहले बेस लेना है तो एक मिनट, सबसे पहले हम लोग को बेस लेना है। अब बेस में हम लोग क्या लेंगे? इसके निकट 100 ले लिया। स्टेप 2, 3 स्टेप फॉलो करना, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। पहला स्टेप क्या है कि इसके निकट बेस लिए हैं। अब बेस लेना है तो बेस 100, कोई लोग सोच रहे हैं कि 90, क्यों नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन हमने कहा कि एक्चुअल बेस अगर है तो बेहतर आसान हो। अब इसके बाद से स्टेप सेकंड कहता है कि दी गई संख्या बेस से जितना कम या जितना ज्यादा है, दी गई संख्या बेस से जितना कम या ज्यादा है तो ये ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसको स्क्वायर करना है, लेकिन स्क्वायर करके उतने ही डिजिट लिखना है जितना कि बेस में 0 है। अब बताइए बेस में 0 क्या हुआ? 2 है, इसका मतलब है राइट साइड में 2 डिजिट लिखाएगा। वो 2 डिजिट कहाँ से आएगा? तो जितना ज्यादा है या जितना कम है उसका स्क्वायर करके। ज्यादा कितना है? 8 ज्यादा है। ज्यादा कितना है? 8, तो 8 8 64 आ गया 2 डिजिट। अगर 2 डिजिट नहीं आए तो आप अपने मन से 0 लेंगे, कैरी लेंगे, 0 और ज्यादा आ जाएगा तो कैरी लेंगे। अब 8 ज्यादा है, 8 8 64, 8 ज्यादा है, 8 जोड़ देंगे, कम रहेगा घटा देंगे तो 116। 116 को उसी से गुना करना है जो 0 को छोड़ दे बेस में, यानी 1 को, तो 116 का 116, ये हमारा हो गया स्क्वायर। जैसे 103 का स्क्वायर करना है तो अगर आप बेस 100 लेते हैं, बेस 100 लेते हैं तो 100 लेते हैं तो 100 से 3 ज्यादा है तो 3 तिहाई 9। अब 3 ज्यादा है तो 3 तिहाई 9 तो कर दी, लेकिन 100 में 0 2 है, यहाँ देखिए 2 है, और यहाँ एक सिंगल डिजिट आया है तो 2 डिजिट करने के लिए 0 ले लेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में बेस लेना है, स्टेप सेकंड कहता है कि जितना कम या ज्यादा उसका स्क्वायर करना है, और स्टेप थर्ड कहता है जितना ज्यादा है उतना ही जोड़ दो और जितना कम है उतना ही घटा दो। कौन? संख्या। तो 3 ज्यादा है तो 3 जोड़ दो, तो 3 जोड़ देंगे तो 106 होगा। 106 को किसके साथ गुना करना है? शून्य को छोड़कर, तो 1 है तो 1 से, तो 106 एकम 106। इस तरह से आप संख्या को स्क्वायर बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लिया जाए और कोई नंबर लेते हैं, सपोज 107 ले लेते हैं। अब 107 जो है 100 के रिस्पेक्ट में कितना ज्यादा है?
100 के रिस्पेक्ट में 7 ज़्यादा है तो 7 7 49। अब 7 ज़्यादा है तो 7 जोड़ दो तो 114 हो जाएगा, 114 हो जाएगा। 114 को किससे गुना करना? 1 से, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो 114 एकम 114। जैसे मान लिया जाए आप सपोज मान लिया जाए 208 है। अब 208 का स्क्वायर करना है तो ये कंपेयर 200 से करेंगे। अब 200 से करेंगे तो 200 से कितना ज़्यादा है? 8, 8 8 64 आराम है, क्योंकि इसमें 2 जीरो है और 2 डिजिट भी आया है। 8 ज़्यादा है तो 8 इसमें जोड़ देंगे भाई, 8 जोड़ेंगे तो 216 होगा। 216 को 2 से गुना करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 216 गुना के 432 हो जाएगा। मान लिया जाए आपको 97 है। अब 97 बेस मानते हैं 100 से, तो 100 से बेस मानते हैं 100 से कितना कम है? 3 कम है। ये कम है, ज़्यादा नहीं है, तो कम है, बेस से कम है तो कम वाला का स्क्वायर। 3 कम है, 3 3 9, सिंगल डिजिट आया, लेकिन यहाँ 2 को जीरो इसलिए 1 जीरो देना पड़ेगा। 3 कम है तो 3 घटा दीजिए तो ये 94 हो गया। 94 को 1 से गुना करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता 94। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर करना आसानी से सीख लेंगे। और देखिए सपोज 993 का स्क्वायर करना है। हम कंपेयर कितना कर से करेंगे? 1000 से। कंपेयर कितना से करेंगे? 1000 से। 1000 में 3 जीरो आ गया, इसका मतलब 3 डिजिट लिखना है। कितना कम है? 7 कम है तो 7 7 49, 2 ही डिजिट आया तो 1 जीरो देंगे। 7 कम है तो 7 घटाओ, 7 माइनस कर दो तो 986। 986 को 1 से गुना करना है, 986 हो गया। मान लिया जाए 152 का स्क्वायर करना है तो कंपेयर कितना से करेंगे? 150 से। कंपेयर जब 150 से करेंगे तो 150 से कितना ज़्यादा है? 2, 2 दूना के 4। 150 में कई जीरो? 1 जीरो, तो 1 डिजिट आ गया, यानी ठीक है। 2 ज़्यादा है तो 2 जोड़ दो तो 154 हो जाएगा। अब 154 को गुना कर देना है 15 से, जीरो को छोड़ कर, तो 15 चौको 60 के जीरो कैरी 6, 15 पचे 75, 6 81, 15 8 23 हो गया स्क्वायर। तो आप कोई भी नंबर को लीजिए और स्क्वायर कीजिए, इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा और ये बेहद आसान है। कोई भी नंबर, चाहे जैसे 2012 का स्क्वायर कर दिए, भूकंप वाला दिन। अब 2012 का स्क्वायर करेंगे तो कंपेयर 2000 से करेंगे, और 2000 से जैसे ही करते हैं तो 2000 में भी 3 जीरो, इसका मतलब 3 डिजिट लिखाएगा। लेकिन ज़्यादा कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर 144, 3 डिजिट आ गया, जीरो देने की जरूरत नहीं, कैरी भी नहीं है। 12 ज़्यादा है तो 12 जोड़ दीजिए, अब 12 जोड़िएगा तो 2024 होगा, और 2024 को 2 से गुना करना पड़ेगा तो 4048 हो जाएगा। ठीक है ना? कोई भी नंबर लीजिए और फटाक से स्क्वायर कीजिए। मान लीजिए आपके दिमाग में चल रहा है सर 32 को हम बेस मेथड से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, स्वतंत्र एंटीबायोटिक मेथड है ये। 30 से कंपेयर कर दीजिए, तब 30 में 1 जीरो है, इसका मतलब राइट साइड में 1 डिजिट लिखाएगा। 30 में 1 जीरो है तो 1 डिजिट लिखाएगा, 2 जीरो रहेगा 2 डिजिट लिखाएगा। कहाँ से लाएंगे 1 लिखने वाला नंबर? तो जितना कम है जितना ज़्यादा उसका स्क्वायर करके, तो 2 ज़्यादा है, 30 से 2 ज़्यादा है तो 2 दूना के 4, 1 डिजिट आ गया। अब 2 ज़्यादा है, 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़िएगा तो 34 हो जाएगा। 34 को 3 से गुना करना पड़ेगा, 3 चौको 12 के 2, 3 3 9 1 10 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं। कोई लड़का सोच रहा है सर 139 के करना हो तो कैसे करेंगे? तो सर 140 से कंपेयर कर देंगे। एक सेकेंड, 140 से कंपेयर कर देंगे। अब 140 से में कितना कम है? 1 कम है तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 1 कम है तो 1 घटा दीजिए तो ये 138 हो जाएगा। 138 को गुना करना पड़ेगा 14 से, तो 14 ठीक 112 के 2 कैरी 11, 14 तिया 42, 11 53 के 3 कैरी 5, 14 5 19 हो गया। तो हम इस तरीके से कोई भी नंबर को स्क्वायर करने के लिए आप फ्री हैं, स्वतंत्र है, चाहे कितना भी बड़ा हो, बशर्ते कि 1 से 30 तक टेबल याद रखिए, पहले भी हम आपको कह चुके हैं। तो अब इसको जो स्क्वायर कर रहे हैं सही है या गलत है, कितना परसेंट ये सही होगा और कितना परसेंट ये गलत है, इसकी जांच कैसे करेंगे? तो हम लोग जांच करने के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तब तक के लिए आप इतना ही करें, इसके बाद हम स्क्वायर का ही नया वीडियो लेकर आएंगे जो कुछ स्पेशल केस में होगा। ठीक है ना? तो फिलहाल आप लोग इतना ही, आप घर पे जो मन है किसी भी नंबर को उठाइए और फटाक से स्क्वायर कीजिए, है ना? एक सेकंड।